क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग तो ज़ीरो से शुरू करते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है, या यूँ कहें इसमें हमारे विचारों या निर्णयों की भी भूमिका है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि आपको झंझोर के रख देगी। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है आपकी लाइफ बदल सकती है। एक रामलाल था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो दिन भर मेहनत करता था, फिर भी उसके हालात बहुत ख़राब रहते थे। वो अक्सर सोचता था अगर उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाते तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होती और कितनी बेहतरीन होती। लेकिन वो सिर्फ सोचता ही रह गया। उसने कभी कुछ बड़ा करने की सोची ही नहीं। एक दिन उसके गांव में बहुत बड़े बिजनेसमैन रोहित मल्होत्रा आया। रोहित कभी इसी गांव में रहा करता था, लेकिन अब वो शहर में रहने लगा और करोड़ों की कंपनियां चलाने लगा। गांव में तो मानो उससे मिलने के लिए सैलाब हो उठा। रामलाल भी उससे मिलने के लिए एकदम झंझला हो उठा था। उसने जैसे तैसे उस भीड़ से निकल के रोहित से सवाल पूछा, आप तो हमारे तरह गरीब हुआ करते थे, तो इतना अमीर कैसे बने? रोहित ने मुस्कुराकर बोला, मैंने अपनी सोच बदल दी। रामलाल चौंक गया कि सोच बदलने से आखिर कोई अमीर कैसे बन सकता है। रोहित ने कहा, आओ मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये मेरी ही कहानी है और शायद तुम्हारी भी हो सकती है अगर तुम इसे अच्छे से समझो तो। कुछ साल पहले रोहित भी इसी गांव में गरीबी में जी रहे थे। उनके पास ना ही अच्छी शिक्षा थी और ना ही कोई बड़ी नौकरी। उनके पिता एक साधारण मजदूर थे जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं नसीब होती थी। रोहित ने भी अपने पिता के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया था, लेकिन रोहित के मन में अक्सर यही चलता था, क्या मैं पूरी जिंदगी यही करता रहूँगा? एक दिन उन्हें एक किताब मिली। किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। यह किताब उनके एक दोस्त ने दी थी जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उस किताब में लिखा था कि गरीब और अमीर का सबसे बड़ा अंतर उसकी सोच पे निर्भर करता है। गरीब आदमी कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं यह काम नहीं कर सकता, और अमीर आदमी कहता है कि मुझे यह काम करना है तो मैं पैसे का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ। यह बात मानो रोहित के दिमाग में बैठ सी गई। उसने एक फैसला लिया कि वो भी अब अपना सोच बदलेगा। रोहित ने सोचा कि उसे अब मजदूरी छोड़कर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही कुछ खास हुनर। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी के आगे एक चाय की दुकान खोली। उनसे जो भी पैसे मिलते थे वो पैसे उसी दुकान में खर्च कर देता था। लेकिन उनके गांव में चाय की दुकानें कई सारे थी, तो उन्होंने कुछ अलग करने की सोची। तो उन्होंने हर चाय के साथ छोटी सी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग चाय पीने ही नहीं बल्कि उसकी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए बहुत सारी भीड़ उमड़ने लगी। रोहित समझ गया था कि अगर उसे पैसे कमाना है तो उसे बचाना ही नहीं बल्कि सही जगह इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। अपने गांव के एक पुराने व्यापारी से उसने एक व्यापार के गुण सीखने लगे। उसने देखा कि गांव के लोग हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए गांव से दूर शहर से सामान लेना पड़ता था। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटी सी किराने की दुकान अपने गांव में खोल ली। अब गांव के लोगों को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और रोहित की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान इतनी चल पड़ी कि उसने सोचा कि क्यों न अपनी दुकान को बड़ा किया जाए। उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी और गांव-गांव जाकर सामान बेचने लगे। अब उनके पास इतने पैसे हो गए थे कि वो अब अपने व्यापार में और पैसे लगाकर और बड़ा बना सकते थे। उन्होंने शहर जाकर ऑनलाइन बिजनेस करने का सोचा, यानी ई-कॉमर्स। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब वो एक दुकानदार नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बनके उभर पड़ा। आपको पता है कि रोहित की सफलता की असली वजह क्या थी? पहला तो ये, उसने सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से अपना काम किया। दूसरा, उसने अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने का सोचा। और तीसरा, उन्होंने नए अवसरों को पहचाना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया। जब रोहित ने रामलाल को ये कहानी सुनाई तो रामलाल की आंखों में एक चमक हो उठी। उसने पहली बार महसूस किया
कि असली गरीबी पैसों की नहीं बल्कि सोच की होती है। उसने उसी दिन महसूस किया कि वो अपनी सोच को बदलेगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना चाहेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रामलाल के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी गरीबी को किस्मत मान के बैठा है। अगर आप भी अपनी सोच बदल लें तो आपकी किस्मत बदल सकती है। आप क्या थे और क्या बन सकते हो, बस सोचो। खुद से सवाल करो कि आप किसकी तरह जीना चाहते हैं, उस गरीब की तरह जो अपनी किस्मत को गरीबी मान के बैठा है, या उस इंसान की तरह जो अपनी सोच बदलकर अपनी हालात बदल ली है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी कहानियाँ सुनें तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। याद रखो, सोच बदलो नहीं तो गरीब ही रह जाओगे।